क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम के 3 छोटे भाई के अलावा एक बड़ी बहन भी थी? क्या आप जानते हैं कि रामायण और गायत्री मंत्र के बीच एक गहरा कनेक्शन है? क्या आप ये जानते हैं कि भगवान विष्णु और श्री राम के छोटे भाई भरत के बीच क्या रिश्ता है? कुछ ऐसी ही दिलचस्प जानकारी लेके आपका फेवरेट चैनल RR इंफोटेनमेंट आपके सामने हाजिर है। आज की वीडियो खास उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्होंने रामायण सिर्फ सीरियल में देखा है या फिर कुछ लोगों ने टेक्स्ट बुक्स के जरिए ही पढ़ा है, और उन लोगों के लिए भी जो श्री राम और रामायण दोनों के ही अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, तर्क देते हैं कि अगर वाकई में भगवान हनुमान उड़ सकते हैं तो वह भगवान श्री राम को लंका अपने कंधे पे क्यों नहीं लेके गए? क्यों खामखा समुद्र के ऊपर पुल बनाने की जरूरत पड़ी? तो अगर आपकी जानकारी में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में भी इस तरह के सवाल उठते हैं तो ये वीडियो आप उनको जरूर दिखाइएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो उन तमाम सवालों के जवाब अगले 5 मिनट में देने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आपको रामायण से जुड़े वो रोचक फैक्ट्स बताते हैं जिन्हें ना तो आपने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा और ना ही टीवी पे देखा होगा। नंबर 1, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है और ये मंत्र पवित्र महाकाव्य का सार है। नंबर 2, श्री राम के माता पिता और भाइयों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी और उनका नाम शांता था। वो उम्र में अपने चारों भाइयों से बड़ी थी। वो माता कौशल्या की संतान थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी रानी वर्षणी अयोध्या आए थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। जब ये बात राजा दशरथ को पता चली तो उन्होंने अपनी बेटी शांता को अंगदेश के राजा को सौंप दिया, जिसे पाने के बाद रोमपद और वर्षणी बहुत खुश हुए और उन्होंने खुशी से शांता का लालन पालन किया। नंबर 3, भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उनके छोटे भाई लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार मानते हैं, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। लेकिन ये बात बेहद कम लोग जानते हैं कि श्री राम के छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न दोनों का भगवान विष्णु के साथ एक गहरा नाता है। ये दोनों भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माने जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान राम और माता सीता का विवाह स्वयंवर के जरिए हुआ था, जिसमें भगवान शिव की धनुष को तोड़कर माता सीता से विवाह करने की शर्त रखी गई थी। मगर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 5, ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने बड़े भाई राम और भाभी सीता की सुरक्षा के लिए भगवान लक्ष्मण ने अपनी नींद को खत्म कर दिया और वो 14 सालों तक पल भर के लिए भी नहीं सोए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भला कोई 4 दिन सोए नहीं रह सकता, तो लक्ष्मण 14 सालों तक बिना सोए कैसे रह गए? वनवास की पहली रात निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई थी। उस समय लक्ष्मण ने उनसे प्रार्थना की थी कि वो उन्हें ऐसा वरदान दे ताकि 14 वर्षों तक उन्हें नींद ही न आए। मानते हैं कि उसके बाद निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के हिस्से की 14 साल की सारी नींद अपने पास रख ली और तभी से रामायण में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का भी अहम और खास योगदान माना जाता है। नंबर 6, क्या आपको पता है कि श्री राम और माता सीता 14 वर्षों तक वनवास में रहे थे? उस जंगल का नाम क्या है? इससे पहले कि हम आपको उस जंगल का नाम बताएं, पहले आप ये जान लीजिए कि वो जंगल कितना बड़ा था। 35,600 स्क्वायर मीटर तक फैला हुआ था, जो कि एट प्रेजेंट टाइम छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में आता है। उस समय उस वन में भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, जिसे दंडक वन और दंडकरण दोनों नामों से जाना जाता है। नंबर 7, पूरी रामायण की कहानी में सबसे प्रसिद्ध लक्ष्मण रेखा की कथा है, जिसमें देवी सीता की सुरक्षा के लिए भगवान लक्ष्मण कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। जब सीता के कहने पर राम हिरण को पकड़ने जाते हैं, तब हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। इस कथा से जुड़ा एक अननोन फैक्ट है। इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात को रावण की पत्नी मंदोदरी ने कहा है। नंबर, रावण सभी राक्षसों का राजा था। उसके 10 सिर थे और वो बहुत विद्वान था,
ये बातें तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण को वीणा बजाना बहुत पसंद था। हालांकि रावण इस कला को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, मगर उसे ये इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद था। नंबर 9, रामायण में एक दिलचस्प किस्सा है कुंभकर्ण के सोने का। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। कुंभकर्ण को खाना बहुत पसंद था। रामायण में बताया गया है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता था और फिर जब उसे भूख लगती थी तो वो सिर्फ खाना खाने के लिए ही जगता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसी लगी? एक बार एक हवन के दौरान भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात का डर था कि कहीं कुंभकर्ण कोई ऐसा वरदान न मांग ले जिससे उसका स्वर्ग ही चला जाए। इंद्रदेव ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि वो कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ जाए, जिससे वो इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। ब्रह्मा जी से वरदान में इंद्रासन प्राप्त करना चाहता है। आप उसकी जीवा पर वास करके उसे इंद्रासन के बदले निद्रासन बुलवाने की कृपा करें। और इस तरह इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान मिल गया। फैक्ट नंबर 10, रामायण की कहानी के लास्ट में बताया गया है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पे विजय की और उसके लिए उन्होंने एक पुल भी बनाया। अनुमान लगाते हैं कि ये बात लगभग 1,07,50,000 साल पहले की बात है। हाल ही में नासा ने श्रीलंका के पास भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला एक मैन मेड पुल की खोज की और साइंटिस्ट के अनुसार इस पुल के इन्वेंशन का टाइम पीरियड रामायण के पुल के निर्माण काल से मिलता है। नासा के साइंटिस्ट द्वारा खोजा गया ये पुल आदम का पुल कहलाता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर तक है। वैसे रामायण से जुड़े कई और रोचक फैक्ट्स हैं। जैसे ऐसा माना जाता है कि जब देवी सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का त्याग कर दिया था तो उसके बाद भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेके पृथ्वी लोक का त्याग कर दिया। उससे पहले उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया। इसके अलावा ये बात भी कही जाती है कि रावण जानता था कि वो भगवान श्री राम के हाथों मारा जाएगा। ऐसे ही कई और दिलचस्प फैक्ट हैं। और अब बात उन लोगों की जो राम और रामायण के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा सबूत है धरती पर राम सेतु का होना। समुद्र के ऊपर श्रीलंका तक बने इस सेतु के बारे में रामायण में लिखा गया है। इस पुल को पत्थर से बनाया गया था। लंकापति रावण जब सीता को लेके गया था तब उन्होंने देवी सीता को अशोक वाटिका में रखा था। ये जगह आज भी लंका में मौजूद है। इस जगह को रावण के कोणेश्वर मंदिर के पास गर्म पानी का कुआं बनवाए जाना, ये कुआं आज भी मौजूद है और इसमें गर्म पानी निकलता है। ये तमाम सबूत हैं रामायण के होने के, जो लोग प्रैक्टिकल नजरिए से राम और राम के अस्तित्व को जानना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम वादा करते हैं कि हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए